अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास 7 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैथ बी से यूनिट नंबर 6 एंड पेज नंबर 143 एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी which is already related to the congruent figures. We already learned about congruent figures and similar figures in our previous lectures. क्लास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहले जो बात हमें समझनी है वो है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स कि वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में क्या चीज जो है वो प्रॉपर्टीज उनकी हैं वो हमें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। वी कैन अप्लाई प्रॉपर्टीज फॉर टू फिगर्स टू बी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर्स। जब भी हम कोई फिगर देखते हैं या तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है या तो वो सिमिलर होती है या वो नॉट सिमिलर होती है। और जो भी फिगर्स, अब फिगर्स मीन वो डायग्राम्स हैं जो कि हम ज्योमेट्री में बनाते हैं। देखो बेटे, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, वो तो सिमिलर है ही नहीं, वो तो नॉट सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट तो बड़ी दूर की बात है, वो है नॉट सिमिलर। जो चीज नॉट सिमिलर है उसका तो हमारी ज्योमेट्री में हमारा उसके साथ कोई काम ही नहीं है। वो तो ट्राइंगल एक और चीज है, एक और शेप है, रेक्टेंगल ही एक और शेप है, तो नॉट सिमिलर के बारे में तो कोई प्रॉपर्टीज है ही नहीं। अब जब किसी भी फिगर्स में कोई रिजेम्बलेंस आती है तो या तो वो सिमिलर होंगी या तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी या वो इक्वल होंगी। जो बात इक्वल है उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। इक्वल है सो है, इक्वल की तो प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाती है ना। जब दो बातें बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो तो फिर उसमें क्या और हमने क्या प्रूव करना है उसमें। अब पीछे आ गई है बात कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो कॉन्ग्रुएंट, द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में जो डिफरेंस है सबसे पहले हमको उसको अपने नॉलेज में लेकर आना है और नेवर बी फॉरगेट, कभी भी आप इसको नहीं भूल सकते। इज ओनली डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द फिगर। इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज एंड सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप but not same size, may be different in size. Use these properties in the same of two figures and to find whether they are congruent or similar. हम ये दो प्रॉपर्टीज किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप पे लगाते हैं और हमें पता चल जाता है कि या तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं या तो वो सिमिलर हैं। अब सिमिलर की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, सिमिलर के लिए कोई प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूँ। और जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हम जो अब आगे से मजीद प्रॉपर्टीज में जा रही हैं, प्रॉपर्टीज में इक्वालिटी का साइन आता है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि आपने दो शेप्स देखी, आपको पता चला कि वो सेम शेप और सेम साइज है उनका। आप इससे प्रीवियस लेक्चर में आप मुझे बता भी रहे थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है। मैं उसी चीज को आगे लेकर चल रही हूँ। जब आपके पास पता चल गया बेटे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। जब हमको ये बात क्लियर हो गई कि ये दो दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हम उसके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब हमारे पास कोई सी भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ग्रुएंट ये प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, दिस वन, दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, हियर एस फॉर साइड, एस फॉर साइड एंड ए फॉर एंगल, ये दो वर्ड हैं जो कि हमने ज्यूम कर लिए अपनी प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे हम प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते थे, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो उसके अंदर इक्वल का साइन आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें भी LHS और RHS के सेंटर में इक्वल का साइन आता है। तो क्योंकि ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो खुद एक अप्रोक्सीमेट इक्वल की बात है, यानी कि हम कभी भी मेजर करके इक्वल नहीं करते। हमें देखने में जो चीज एक जैसी लगे, हो सकता है उसके अंदर कोई 0.1 या 2 या 3 सेंटीमीटर का हो सकता है फर्क हो सकता है,
यानी कि आपको देखने में दो ट्राइंगल एक जैसी लगे, और आप जब स्केल से मेजर करें तो एक उसकी साइड जो है वो 5.1 की हो, और दूसरी की वही साइड जो है वो हो सकता है 5.3 की हो, तो फिर भी हम उन्हें कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। हम फिर भी उन फिगर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट, जबकि उनके अंदर 1 या 2 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा होता है। अगर तो एग्जैक्ट हो जाए, जैसे 5.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो इक्वल का साइन आएगा, और फिर वो दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जब हमने मेजर किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि वो कितने सेंटीमीटर की है ट्राइंगल की साइड, और दूसरी कितने सेंटीमीटर की है, और हमें देखने में लगता है बाय ऑब्जर्वेशन कि वो आपस में तकरीबन सेम ही लग रहा है, अप्रोक्सीमेट इक्वल लग रहा है, तो बेटे उनको डेसिमल में तो हम अप्रोक्सीमेट बोलते थे ना, यहाँ पर वर्ड कॉन्ग्रुएंट यूज होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी जो है वो हम कैसे चेक करते हैं? या तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर दो ट्राइंगल्स में, बिटवीन टू ट्राइंगल्स, अगर साइड, फर्स्ट एस फॉर फर्स्ट साइड, सेकंड एस फॉर सेकंड साइड, एंड थर्ड एस फॉर थर्ड साइड, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस सिंबल को कैसे रीड करते हैं जो सेंटर में, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंड साइड। 3 बार साइड क्यों यूज कर रही हैं? अगर आपके माइंड में ट्राइंगल की शेप आ रही है, तो ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती हैं। किसी भी तरह की ट्राइंगल हो, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेटे उसकी 3 साइड्स होती हैं। जैसे हमने पिथागोरस थ्योरम पढ़ा था, आपको उसकी 3 साइड्स याद आ रही हैं? वन इज बेस, सेकंड इज एल्टीट्यूड, एंड थर्ड इज हाइपोटेन्यूज। ये 3 साइड्स थी हमारे पास। इसी तरह ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, उसके अंदर साइड्स के नेम होते हैं, बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज, 3 साइड्स हैं। और अगर आप कोई एक्यूट ले रहे हो, तो फिर उसकी तो साइड ही होती है बस, उसको तो हम साइड 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 बोलते हैं, उसमें तो हाइपोटेन्यूज नहीं आता, हाइपोटेन्यूज तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में आता है। तो किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। अभी आगे जाके मैं आपको साइड्स भी शो करवाती हूँ। अभी आप ये याद करो कि एस फॉर साइड एंड ए फॉर एंगल। अब 3 बार जब एस लिखा, तो इसका मतलब कि साइड, फिर साइड और फिर साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टू congruent triangles. This is the first property of two congruent triangles. Now we read the second property of two congruent triangles. Second property is this: S for side, A for angle, and S for side. Side, angle, side is congruent to side, angle, side. ये भी मैं आपको प्रॉपर्टीज को रीड करना सिखा रही हूँ। थर्ड रीड करेंगे। एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, तो अगर दो एंगल और एक साइड हो, तो फिर उसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। This is the third property, and fourth property is for right angle triangle. Right angle, hypotenuse, और जो बेस है ना उसको वो एस लिख रहा है, यानी कि आर एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एच एस। राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, और एस फॉर जो उसकी बेस है ना उसको वो साइड बोल रहा है, क्योंकि बेस को साइड ही बोलते हैं, ट्राइंगल में बेस को साइड बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक आपने ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, ये आपको इनकी रीडिंग आनी चाहिए। इन 4 प्रॉपर्टीज की आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर बिटवीन टू ट्राइंगल्स साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, तो बेटे हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाई प्रॉपर्टी। अगर दो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, सेकंड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, और दूसरी ट्राइंगल में भी साइड एंगल साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसको वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दो एंगल और एक साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। और ये हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये जो आपने शायद सुना भी होगा कि 9th 10th में आप थ्योरम्स करते हैं, थ्योरम आपने याद भी करने होते हैं, प्रूफ भी करने होते हैं।
तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये उन थ्योरम्स में हमने अप्लाई करनी है. नाउ दिस इज द पेज नंबर 144 and exercise 6.4 and we solve all these questions by using these properties. Now exercise 6.4 and question number 1, write the name of properties in each of the following pair of congruent triangles. उसने हमको खुद ही बता दिया है कि ये सब ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. वो ना भी बताता, हमें तो देखने से भी पता चल रहा था कि जो गिवन ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है. इस क्वेश्चन नंबर 1 में टू ट्राइंगल्स, both are right angle triangles, both are congruent triangles. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक ट्राइंगल किसी और तरह से ड्रॉ की गई है और एक ट्राइंगल किसी और तरह से. आपने ये देखना है कि जो ट्राइंगल की जो साइड है, जैसे मैं अब एक साइड लेती हूँ, ये है एक साइड, ये साइड है ना. इस दूसरी ट्राइंगल की आप देखना ये वाली साइड, इधर से नहीं, इधर से नहीं लेते, ये साइड कैसे बताऊँ आपको. ये साइड देख रहे हैं आप, और इस वाले की ये साइड, दीज टू साइड आर राइट एंगल ट्राइंगल. ये शो कर रही हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. अब इसमें देखो, इसमें अगर हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरी ट्राइंगल में भी जो हाइपोटेन्यूज है वो बेटा 10 सेंटीमीटर का है. ये वाला, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखो एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और जो दूसरी साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है. दोनों साइड्स जो हैं वो 10 10 सेंटीमीटर की हैं. इसी तरह बेस में आओ, इधर वाली ट्राइंगल की बेस क्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरी ट्राइंगल की बेस क्या है 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब कि इसकी टू साइड्स की लेंथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ये 10 सेंटीमीटर है, आप मेजर तो नहीं कर रही, मैं भी नहीं मेजर कर रही, हमें पता चल रहा है, हमें लिख के देख दिया गया कि सपोज कर लें कि ये 10 सेंटीमीटर है. हमने सपोज कर लिया कि अगर हाइपोटेन्यूज लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और दूसरी की भी हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट. 7 8 मिनट. ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई. इसी तरह 8 सेंटीमीटर जो ये वाली साइड है, ये 8 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली साइड के ये कॉन्ग्रुएंट है. दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई. अब तीसरी तरफ जो ये हमने 90 डिग्री का ये एंगल बनाया था, ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, और इस तरफ कौन सा है, ये 90 डिग्री. तो एक एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया. टू साइड्स एंड वन एंगल इज कॉन्ग्रुएंट इन दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करेंगे आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पर. टू साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर वन साइड हुई, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सेकेंड साइड हुई. टू साइड्स और 90 डिग्री और 90 डिग्री एक एंगल. इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में टू साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइड साइड एंगल एंगल एंड साइड side. Side angle side is congruent to side angle side is congruent to side angle side. Side angle side is congruent to side angle side. और ये प्रॉपर्टी हमने क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. बाकी चीजें हमने मेजर नहीं की, पता नहीं है या नहीं है, जो हमें गिवन है, जो हमें नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जहां पर टू साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड. प्लीज फिल दिस blank line, please fill this blank line.
नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखें। दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस लाइन इज 4 सेंटीमीटर। एक साइड आपस में इक्वल हो गई, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है। 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपस में कॉन्ग्रेंट साइड्स हैं, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में पूरी तरह से कॉन्ग्रेंट है। हमें देखने से लग रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो बेटे हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। एक साइड हमने कॉन्ग्रेंट कर दी। अब ये देखो, ये साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसकी ये साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। टू साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई। थर्ड जो थिंग हमें गिवन है वो ये है कि ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितने का है 120 डिग्री का। When two sides and one angle is congruent in two triangles, then we use the property side angle side angle side is congruent to side angle side. ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? जब हमारे पास टू साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम सेंटर में सिंबल लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का, और हमारे पास ये जो है इस तरह करके हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज की साइड है, इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये भी 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 7 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर आप इक्वल का वर्ड नहीं यूज कर सकते। इक्वल तो तब होगा ना जब हम 7 सेंटीमीटर स्केल रखकर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी तो एज्यूम कर रहे हैं। जब हम कोई चीज एज्यूम करते हैं कि भी ये इस जैसी है, तो वो इक्वल नहीं होती, वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर इस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 सेंटीमीटर साइड। नाउ सेकंड इज, कोई और साइड की लेंथ हमें गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक साइड गिवन है। बाकी देखो, ये जो 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है इस 30 डिग्री के एंगल के। इस 30 डिग्री के एंगल के ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इधर यहाँ पर ये जो एंगल है 50 डिग्री का, ये इस 50 डिग्री के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? यहाँ पर एक साइड और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इस पार्ट नंबर 3 में जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, वन साइड एंड टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन दीज टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड की आपस में कॉन्ग्रुएंट है और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? एंगल साइड एंगल। ये प्रॉपर्टी लिखने का स्टाइल है, यानी कि प्रॉपर्टी को जिससे लिखा गया तो उस स्टाइल को हमने यूज करना है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल is congruent to angle side angle, angle side angle is congruent to angle side angle। यहाँ पर आप जब भी आपके पास कोई शेप आती है, ट्राइंगल आती है, तो बेटे हम उस ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, हम उसको जज करते हैं कि इसके अंदर साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं या एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना है और इनको यूज करना है फॉर द सॉल्विंग ऑफ दीज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 ट्राई करेंगे।